नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो अक्सर दिखती नहीं पर हमारे शहरों गांवों के लिए बहुत जरूरी है। HDPE पाइप्स, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स। वो काले या नीले रंग के पाइप। जी बिल्कुल। पानी सप्लाई हो, गैस हो, हर जगह इनका जाल बिछा है। हमारे पास HDPE.PDF करके एक दस्तावेज है जिसमें काफी जानकारी है। हाँ, ये काफी व्यापक दस्तावेज लगता है। तो चलिए इसी के आधार पर बात करते हैं। ये पाइप्स मतलब सिविल इंजीनियरिंग में इतने क्यों चलते हैं? दस्तावेज कहता है कि लचीले हैं, जंग नहीं लगता और चलते बहुत लंबा है। बिल्कुल सही। देखिए, यहीं पर एचडीपी की खासियत है। ये असल भी पेट्रोलियम से बनता है। एक थर्मोप्लास्टिक है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक। हाँ, मतलब गर्म करने पर नरम हो जाता है, मोड़ा जा सकता है। अब सोचिए, पुराने लोहे के पाइप, उनमें जंग लग जाता था। हाँ, वो तो है। सीमेंट के पाइप टूट सकते थे, पर एचडीपी में ये दिक्कतें नहीं हैं। और लचीलापन तो कमाल का है। मतलब जमीन थोड़ी हिले भी तो ये झेल जाता है। ओहो, यानी भूकंप जैसी जगहों के लिए बढ़िया। बिल्कुल। और दस्तावेज में ये भी है कि इसमें थोड़ा करीब 2-3% कार्बन ब्लैक मिलाते हैं। कार्बन ब्लैक क्यों? वो सूरज की यूवी किरणों से बचाता है। तो पाइप जमीन के ऊपर भी लग सकता है, खराब नहीं होगा। अच्छा, ये तो काफी टिकाऊ चीज हुई। पर दबाव मतलब प्रेशर कितना झेल सकते हैं? ये दुकानों पर अलग अलग तरह के दिखते हैं, उन पर कुछ लिखा होता है, PN रेटिंग्स, ऐसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। PN रेटिंग्स, प्रेशर नॉमिनल। प्रेशर नॉमिनल जी, ये बार में होता है। मतलब पाइप सामान्य तापमान पर कितना पानी का प्रेशर आराम से सेफली झेल सकता है। जैसे मान लीजिए PN6 लिखा है तो 6 बार का प्रेशर। दस्तावेज के हिसाब से पीने के पानी के लिए जो पाइप लगते हैं ना, हाँ, वो अक्सर PN6 से लेके PN16 तक के होते हैं। अच्छा। 6 से 16। हाँ, और जहाँ कम प्रेशर का काम है, जैसे सीवेज है या केबल डालने वाले डक्ट हैं, वहाँ कम PN रेटिंग भी चल जाती है। समझ गई। और वो एक और चीज होती है P63, PA80, P100, ये क्या बला है? ये भी मजबूती से जुड़ा है क्या? हाँ, सही पकड़ा आपने। ये असल में मटेरियल क्या ग्रेड है। P मतलब पॉलीएथिलीन और 63, 80, 100 जो हैं वो उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ यानी MRS से जुड़े हैं। MRS न्यूनतम आवश्यक शक्ति। सीधा मतलब ये है कि P100 सबसे नया और सबसे मजबूत ग्रेड है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर आपको मान लीजिए 10 बार प्रेशर झेलने वाला पाइप चाहिए तो P100 का पाइप P63 या 80 के मुकाबले पतला बन सकता है। ओ, मतलब दीवार पतली होगी। जी, दीवार पतली होगी तो पाइप हल्का होगा, मटेरियल कम लगेगा और पैसा भी बचेगा, लागत कम होगी। हाँ बिल्कुल, लागत भी कम हो सकती है। दस्तावेज में इस पर काफी जोर दिया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये तो बात हुई मटेरियल की। पर भारत में मतलब क्वालिटी कैसे पक्की होती है? कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह तो होंगे ना? सिर्फ कह देने से तो नहीं चलेगा कि ये मजबूत है। निश्चित रूप से, और ये बहुत जरूरी सवाल है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने इसके लिए बहुत कड़े मानक बनाए हैं। जैसे? कौन से मानक? जैसे पीने के पानी वाले पाइप के लिए है IS 4984-2016। ये बहुत डिटेल वाला स्टैंडर्ड है। ये सिर्फ पाइप की मोटाई या प्रेशर रेटिंग ही नहीं देखता, बल्कि ये भी पक्का करता है कि पाइप के मटेरियल से पानी में कोई नुकसानदायक चीज ना घुले। अच्छा, पानी की क्वालिटी पर भी ध्यान है। बिल्कुल। इसी तरह सीवेज के लिए IS 14333.1996 है। गैस पाइप के लिए अलग है और दस्तावेज में कई टेस्ट्स का भी जिक्र है। टेस्ट्स? कैसे टेस्ट्स? जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट होता है। उसमें पाइप को एक तय प्रेशर पे पानी भरकर घंटों तक रखते हैं, देखते हैं कि लीक तो नहीं हो रहा, फट तो नहीं रहा। अच्छा। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, जिससे पाइप कितना खिंचाव सह सकता है ये पता चलता है। ये सब पाइप की सेफ्टी और भरोसे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड से क्वालिटी पक्की हो गई, पर इन्हें लगाते कैसे हैं? मतलब आपस में जोड़ते कैसे हैं? नट बोल्ट से या कुछ और? इतनी लंबी लाइनें बिछती हैं। जोड़ने के तरीके भी इसकी एक कह सकते हैं खासियत है। सबसे कॉमन है बट फ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन। फ्यूजन मतलब पिघलाकर जोड़ना? हाँ बिल्कुल भाई। बट फ्यूजन में क्या करते हैं, पाइप के दोनों सिरों को एक मशीन से गर्म करके बिल्कुल पिघला देते हैं। अच्छा। और फिर उनको दबाव डालकर आपस में चिपका देते हैं। जब वो ठंडा होता है तो जोड़ इतना मजबूत बनता है कि वो पाइप जितना ही स्ट्रांग होता है। अरे वाह, मतलब लीक का चांस ही नहीं। लगभग खत्म। और दूसरा है इलेक्ट्रोफ्यूजन। उसमें एक स्पेशल फिटिंग लगती है जिसके अंदर बिजली के तार होते हैं। फिटिंग में तार? हाँ, उसको पाइप पर लगाकर जब करंट देते हैं तो वो तार गर्म होकर फिटिंग और पाइप को आपस में वेल्ड कर देते हैं। ये तंग जगहों के लिए या मरम्मत के लिए बहुत अच्छा है। ये तो काफी एडवांस्ड तरीके लग रहे हैं। जी।
दस्तावेज यही बताता है कि कौन सा तरीका चुनना है। ये पाइप के साइज और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। छोटे पाइप्स के लिए कंप्रेशन फिटिंग्स भी आती हैं, वो थोड़ी अलग होती है। अच्छा, तो मतलब ये पाइप लगते कहाँ कहाँ है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इनका सबसे ज्यादा? दस्तावेज में कुछ उदाहरण दिए होंगे? अरे इस्तेमाल तो अनगिनत है। सोचिए, शहरों और गांवों में पानी सप्लाई की मेन लाइन है। हाँ, घरों तक पानी पहुंचाने वाली सर्विस लाइन है। सीवेज और बारिश के पानी की निकासी वाले पाइप। हाँ, खेतों में सिंचाई के लिए वो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होते हैं ना। हाँ, उनमें भी यही लगते हैं। बिल्कुल। इंडस्ट्रीज में केमिकल ले जाने के लिए, टेलीकॉम और बिजली के तार डालने के लिए जो प्रोटेक्टिव कवर पाइप होते हैं वो भी। अच्छा। और आजकल तो शहरों में जो गैस पाइपलाइन घरों तक आ रही है ना, वो नेटवर्क भी ज्यादातर एचडीपीई का ही है। ओह, यानी ये तो सच में हर जगह है। दस्तावेज सही कहता है, ये तो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस सारी बातचीत का, इस जानकारी का निचोड़ क्या निकाले हम? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, मतलब सीधा है। एचडीपी पाइप अपनी जो इंजीनियरिंग खासियतें हैं, लचीलापन, मजबूती, केमिकल रेजिस्टेंस, लंबी उम्र और साथ में बीआईएस स्टैंडर्ड से पक्की हुई क्वालिटी, इन सब के कारण आज के टाइम की एक जरूरत बन गए हैं। ये चुपचाप जमीन के नीचे हमारी जिंदगी को आसान और सेफ बना रहे हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि सही मटेरियल चुनना कितने बड़े पैमाने पर हमारी सुविधाओं और सुरक्षा पर असर डालता है। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं, हम आम लोगों के लिए भी काफी दिलचस्प है। भाई, हमें पता तो चले कि हमारे आसपास का सिस्टम काम कैसे करता है। सही कहा। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ। ये पाइप बनते तो पेट्रोलियम से हैं, और पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है। पर्यावरण की भी चिंताएं हैं उससे जुड़ी हुई। हाँ, ये तो है। तो क्या भविष्य में हम ऐसे ही टिकाऊ और भरोसेमंद पाइप किसी बायो आधारित या किसी और ज्यादा सस्टेनेबल मटेरियल से बना पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तकनीक इस तरफ क्या मोड़ लेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या कोई ऐसा मटेरियल आएगा जो आज के एचटीपी जितना या उससे भी बेहतर हो?